Thank you for waiting and thank you for coming. Thank you for your time today. And ये बोल रहे हैं कि धन्यवाद आप यहाँ आए, इतना वेट किए 5 मिनट, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I'm Kotaro from Japan. I came India 4 years back. ये 4 साल पहले इंडिया आए हैं। इनका नाम मिस्टर कोटारो सान है। शान हम लोग लगाते हैं क्योंकि इंडिया में जी जो होता है वही है। जैसे रवि है या आपका नाम खुशबू है तो खुशबू जी है ना, उसी तरह से शान लगता है। कोटारो इनका नाम है, कोटारो सान हम लोग इज्जत से बोलते हैं। After my graduation of the University of Tokyo, I did backpacker. I didn't take any kind of job offer at the time. टोक्यो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मतलब स्नातक करने के बाद ये जो है बैक पैक करके सीधे इंडिया चले आए और वहाँ पे इनको जॉब ऑफर था लेकिन वो इसको नहीं लिए। And during the backpacker, I saw many people who don't have their opportunities to make their dreams come true by their effort because of external reasons, not by their fault, in all over the world. जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे तो देखे कि दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको सफलता नहीं मिल पा रही है ना, तो उसका इन्होंने रीजन मतलब उसका कारण ये देखा कि वो अपने कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उनको सही से अवसर नहीं मिला है जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। At that time, I felt angry and sorrow at the same time, and I decided to do something that I can give the opportunities for them. उस टाइम पे इनको गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि ऐसे कैसे हो रहा है, बट इन्होंने इसको ये सोचा कि मैं इसको लोगों को अपॉर्चुनिटी क्यों ना प्रोवाइड करूं, है ना, लोगों को अवसर क्यों ना दूं जिससे कि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा करके आगे बढ़े जीवन में। For this purpose, I came to India and I started some small works like distributing food, distributing some medical support, as well as giving blankets for children to study or education support. इस दौरान ये जब इंडिया आए थे तो इन्होंने खाना मतलब फूड का सपोर्ट दिया लोगों को, है ना, फूड पैक का। उसके अलावा कंबल वगैरह का ये वितरण करवाए थे और लोगों को एजुकेशन सपोर्ट दिया है शिक्षा में, जैसे शिक्षकों को वेतन देना और बच्चों को पढ़ाने में सपोर्ट देना। But at the same time, during my support activity, I realized that we cannot continue support forever. People here, including me, have to make our own effort to grow. इस दौरान इन्होंने पाया कि हम लोग हमेशा किसी को सपोर्ट पे नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो है ये सोच रहे हैं कि लोगों को ऐसा बनाया जाए कि अपने पे स्वावलंबी हो जाए, मतलब अपने से ही चीज़ें करें, क्योंकि किसी को हमेशा देना वो उसको पंगु बना देता है, मतलब वो कुछ आगे नहीं करेगा। तो इसलिए इन्होंने स्किल ट्रेनिंग जो डेवलपमेंट है इसीलिए किया कि लोग जो है अपने पैर पे खड़े होकर के शिक्षा रोजगार वगैरह पाए, है ना, अपना बिजनेस भी शुरू करें। And I talked to many people here in Bulgaria, and I understand that they have the passion to make their effort, but at the same time, they don't have the proper knowledge to start. बोध गया में इन्होंने काफ़ी लोगों से मिला, है ना, तो ये जब मिले तो उनको लगा कि लोग जो है को आगे बढ़ने की काफ़ी इच्छा है, बट इनके पास ये पता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। Like for example, I saw one female who starts clothing shop just after getting the knowledge of sewing. ओके, इन्होंने जैसे एक आदमी से मिला था, जैसे ये जैसे एक आदमी से मिले तो उन्होंने एक लेडी से मिले ये, तो वो जो है सिलाई उनको आता था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सिलाई से पैसा कैसे कमाना। And she opened her clothing shop just next to the shop which has the same clothing because she chose there
the shop is doing really good business. So she thought, oh, I can do better business than her without planning. Just the other shop is doing good, and then this female thought, I can do this, and opened. जब ये वुमेन जब सिलाई का शुरू हुआ था तो ये जो है बिजनेस है जो शुरू मतलब जहाँ पे अच्छा चल रहा था ना दुकान किसी का लेडी का उसके बगल में ये खोल दी। तो जब इसके बगल में खोली वो तो ये सोची कि उसका चल रहा है अच्छा तो मेरा भी अच्छा चलेगा, लेकिन बिना स्टडी किए कि उसका क्यों अच्छा चल रहा है और मेरा कैसे क्या करना, कस्टमर को कहाँ से लाना, ये सारी चीज़ें बिना समझे हुए वो खोल दी। But 2 months later, she closed her shop. 2 महीने बाद जो है उसका दुकान बंद हो गया, जो सिलाई मशीन की जो वो थी उसकी। Of course, she must have prepared more. She have many things that she could do before starting. जब दुकान खोली थी तो उसके पहले जो है इनको कुछ करना चाहिए था जो ये नहीं की, जिसके कारण ये फेल हुई। Such things that we must have prepared before starting, we will tell in this course. इस कोर्स में हम लोग बताएंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई भी मार्केटिंग वगैरह जो सीखने से पहले, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे जो है जाना है सर मॉल में मुझे काम नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग सेल्स में मुझे काम करना है, लेकिन वो चीज़ उसको वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे जाकर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो वैसे के लिए या तो दुकान या बिजनेस या फिर जॉब जो कि सेल्स मार्केटिंग वगैरह प्रोफाइल का है उसको सीखने के लिए इन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाया है। For example, if you are here, and for example, if you start your new business and success, it means that you will purchase some other things more than now. And maybe you will hire some of the other person. It means that creating the job. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है दूसरी जगह से जब ओपन करोगे तो आपको जो है कुछ मार्केटिंग और सेल्स वगैरह का वो एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए आपको है जो दूसरे लोगों को भी जॉब देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आप एक जॉब एक दुकान या कोई चीज़ खोलते हैं तो आप दूसरे को भी जॉब देते हैं, अपना तो है ही लेकिन साथ साथ दूसरे को भी जॉब देते हैं। So it means that success of your business contribute to the entire society. इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस का जो सफलता है वो पूरे समाज को फायदा करेगा, ठीक है। For this purpose, we will do the class. We want to support or we want to work with you to get success for entire society. हम लोग आप लोग के साथ इसीलिए इसी से रिलेटेड पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे और आप लोगों को ऐसा करेंगे जिससे कि सोसाइटी को भी फायदा हो, क्योंकि अंततः जो है हम लोग जो कोर्स डिजाइन किए हैं वो जो है सोसाइटी को ही फायदा करेगा। Thank you. उसके बाद आपको क्या क्या फायदा होगा 1 महीने के बाद वो देखते हैं। तो फायदा होगा हमको कि व्यवसाय योजना बनाने में, व्यवसाय जो हम लोग शुरू करेंगे उसका प्लानिंग कैसे करेंगे उसमें फायदा होगा। दूसरा, व्यवसाय शुरू करने के पहले जो है हमारा संभावित ग्राहक कौन होगा, मतलब कौन खरीदेगा। शुरू कर लिए हम सिलाई का दुकान, बगल में वो बढ़िया सिलाई का दुकान, हाँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो नहीं तो चलेगा, उतना नहीं चलेगा। वैसे जगह हम देखेंगे ना जहाँ पे कि नया कुछ गांव बसा है, वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारा ज़्यादा चलेगा, है ना। तीसरा चीज़ है नौकरी के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए। नौकरी लोगों का, जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि बिजनेस नहीं करना चाहते, उनको चाह रहा है कि पैसा जो है नौकरी के थ्रू आए। जैसे अभी जो है सेल्स मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जॉब आता है, लेकिन सेल्स मार्केटिंग में आप जाओगे तो आपसे बोलेगा कि कस्टमर को कैसे डील करो, या कस्टमर को खुश रखने का क्या क्या तरीका है वो आपको नहीं पता है, आप नहीं आंसर दे पाओगे,
हल्का फुल्का आंसर दोगे और फिर क्या नहीं इसको नहीं पूछा था, वो आपको बता दें। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बताएंगे कि 4C टेक्निक, 4P टेक्निक वगैरह से आगे बताऊँगा मैं, स्मार्ट टेक्निक्स है ना, वो सारे टेक्निक्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे तो कैसे हम लोग कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकते हैं, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं भी जाएंगे वो बिजनेस ही होगा, भले हम मेरा अपना बिजनेस हो या दूसरे का बिजनेस हो, हमको काम करना हो, यही दो चीज़ है ना। हर जगह बिजनेस है, ऑफिस में भी जाता है तो क्या है, बिजनेस ही है। अब रिलायंस ट्रेंड जो नया खुला है, कहाँ पे, रिलायंस वाला, रिलायंस पॉइंट खुला है ना 2 मोहन पे, अब वहाँ पे वो तो रिलायंस का अपना बिजनेस है ना। लेकिन तुमको लेगा तो तुमको तो काम मार्केट का बिजनेस के लिए तो करना है वहाँ पे, है ना। कस्टमर से तुम गए कस्टमर कुछ मांगा है, तुम गुस्सा गए, तो तुम्हारा जो है कस्टमर से रिलेशन खत्म होगा, तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, है ना। वो सब चीज़ हम आगे बताएंगे। तो नौकरी के वजह मतलब तुम कभी जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तुम जो है ना दूसरे कैंडिडेट से अच्छा परफॉर्म करोगे। तुम 4 बात बता रहे हो, सर मैं 4C से करूँगा, 4P से करूँगा, स्मार्ट से करूँगा, तुमको जो है लोग बोलेगा कि ये इसको तो ज़्यादा आता है, तो 50 तुम्हारा रिज्यूम पड़ा हुआ है, तुमको उठा ले अच्छे सैलरी, ठीक है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग सनब्लेज जो कंपनी है जो है, हम लोग अपना समर्थन प्रोवाइड करेंगे। समर्थन मतलब हम लोग तुम लोग को सपोर्ट करेंगे अगर तुम लोग का कोई बिजनेस प्लान होगा, ठीक है। फिनेंशियली भी और एडवाइजरी भी, मतलब फिनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, जैसे कुछ लोगों के पास अपना बिजनेस नहीं है ना, तो हम लोग जो है अपना पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा देंगे फिनेंशियली, और उनको एडवाइस भी करेंगे कि कैसे बिजनेस चलाना है, समझ रहा है। क्योंकि बहुत लोग को मैं देख रहा हूँ, हम इसलिए इसको लेके आए कि बहुत लोग का इच्छा है कि हम बिजनेस करें लेकिन कर नहीं पा रहे, तो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब बात ये आता है कि हम क्या सीखेंगे और ये कैसे काम करेगा, मतलब कि क्या क्या सीखेंगे आगे, है ना, और कैसे काम करेगा कि ये चीजें हो। तो कोर्स के बारे में बता देते हैं कि चूंकि ये जापान की कंपनी है, तो हम लोग जापान का प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, चीज़ें कैसे करना है, वो देखेंगे, है ना। ये जो है कोर्स, ये जनरली MBA इंग्लिश मीडियम में होता है ना, लेकिन हम लोग जो है इसको कोशिश किए हैं कि हिंदी में चीज़ों को चेंज करके आप लोगों के सामने लाया जाए कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। हम लोग के पास इंग्लिश में भी मटेरियल है, हिंदी में भी, तो जिसमें भी समझ में आए उसमें हम लोग इस मटेरियल को आपको दे देंगे, दोनों में कहोगे दोनों, ठीक है। मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो कोर्स है MBA में जो पढ़ाया जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स हैं। उससे क्या होगा कि आप जो है कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसका एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस शुरू करने के पहले, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो MBA जो है, जनरल MBA सामान्य लोगों से दुगना पैसा का, सामान्य अगर 10,000 रुपया कमा रहा है, एक छोटे कॉलेज का MBA आदमी भी 20,000 रुपया मिलता है। तो कुछ तो पढ़ा होगा तभी तो मिल रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा तभी मिल रहा है। तो वही डिफरेंस को हम लोग बांटेंगे। MBA तो आप लोग पूरा नहीं करोगे, लेकिन MBA का जो बेसिक है, MBA में जो बेसिक सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स है वो जरूर इसमें, ठीक है। अब जो है MBA का जो ज्ञान है उसके साथ हम लोग बिजनेस का प्लान करेंगे, कैसे स्टडी करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग बाजार का स्थिति समझने के लिए 4C का मतलब हुआ कस्टमर, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कंपटीटर, मतलब हमारा कस्टमर कौन है देखेंगे। फिर क्या है, कंपटीटर कौन है ना, वो देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, कोलैबोरेशन, मतलब हम किससे है जो करके, मान लो एक जैसे ये बोले कि सिलाई का
ये सिलाई का दुकान खोले, तो आपको कोलेबरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम धागा तो खुद नहीं बनाओगे, बटन तो खुद नहीं बनाओगे, तुमको कहीं से न कहीं से तो लाना पड़ेगा, फ़ोन करोगे कि पहुंचा दो भैया तो पहुंचा देगा, तो हमको कोलेबरेट भी करना है, ठीक है। और चौथा जो है कंपनी, आपके कंपनी को कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो चीज़ें, तो 4C हो गया। इसी तरह से आपके व्यवसाय को कौन सा व्यवसाय करना है और कैसे करना है, उसके लिए हम लोग 4P टेक्निक का यूज करेंगे, 4P, ठीक है। उसमें जो है P का मतलब प्रमोशन, ठीक है, प्राइस, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग प्रमोट कैसे करेंगे बिजनेस को। जैसे गली में है बिजनेस, हम लोग आगे में वो लगा सकते हैं, पम्पलेट बचवा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर हम लोग उसका बोर्ड लगा सकते हैं, है ना। वो सारी चीज़ों से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, या कुछ 10% छूट दे सकते हैं। पता है ना कि हम लोग ले लिए हैं सामान, 10% छूट मिल रहा है जनरल से। जैसे दवा का दुकान है, तो सब दवा का दुकान एक है, लेकिन आजकल तुम देख रहे हो कि 20% छूट पे दवा मिल रहा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। उस तरह का प्रमोशन का वो सारा चीज़ बताएंगे। फिर हम लोग ये बताएंगे कि हमारा जो ग्राहक है, जो ग्राहक है, लक्षित ग्राहक, वो जो है, तुम आगे आ जाओ यार, तुमको दिख नहीं रहा, आगे आओ। जो लक्षित ग्राहक है, मतलब जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, जिसको हम लोग टारगेट करेंगे, उसका जो है पर्सनालिटी एनालिसिस कैसे करें, है ना। जैसे मैं किताब का दुकान खोलूंगा तो मेरा लक्षित ग्राहक कौन होगा, बताओ तुम। किताब का दुकान खोलूंगा तो हमारा जो है लक्षित ग्राहक को कौन लेगा मेरा सामान, स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट जो है हम स्कूल के पास खोलेंगे, उसमें भी स्टूडेंट का कैटेगरी बनेगा कि 1 to 10 का, या हम लोग जो हाई स्कूल से नीचे मिडिल स्कूल है, तो 1 to 7 तक का मैं किताब रखूँगा, है ना। उस टाइप की चीज़ें जो है देखेंगे हम लोग कि लक्षित ग्राहक को कैसे प्रभावित, कैसे चेक करना है, उसका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व मैंने कैसा हमारा ग्राहक होगा, फिगर आउट करेंगे कि कैसा ग्राहक होगा, वो सारी चीज़ें का होगा। अच्छा, ग्राहक अगर अधिक हो रहा है तो उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, प्रबंधित कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग CRM करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो जो है एक एक्सेल वगैरह में या एक डायरी वगैरह में आप लोग उसका नंबर लिखोगे, जितने भी आपके ग्राहक हैं, है ना। उसका कौन सा डेट पे डिलीवरी डेट है, मान लो कि सिलाई का ये है या कुछ है, उसका डिलीवरी डेट क्या है। वो अगर उधार ले रहे हैं, है ना, अगर हमसे उधार लेके जा रहे हैं, उनका डेट कौन सा है जिस दिन पे हम उनसे कॉल करके बोलें कि भैया इतना हो गया तारीख, जितना तारीख को बोला है उसके एक दिन पहले या उसी दिन हम लोग कॉल करेंगे, सर इतना दिन हो गया और इतना तारीख हो गया, तो सर ये जो ले गए थे सामान उसका सर पे कर दीजिए। तो वो सारा जो है एक हम लोग ये करेंगे। ऐसा नहीं ना कि लेके गया और 1 साल तक हम लोग भूले रह रहे हैं, पैसा तो हमारा खप जाएगा, चला जाएगा, तो बिजनेस तो ठप हो जाएगा हमारा, नहीं। तो वो जो है हम लोग जो है CRM के थ्रू ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग कैसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, मतलब कैसे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पर ये कौशल सिखाएगा कौन,